देखिए, आम जो धारणा है लोगों की वो ये है कि बृहस्पति लोगों को एजुकेटेड बनाता है। लोग ये मानते हैं कि बृहस्पति जो है वो आपको पढ़ने लिखने में सहायता करता है। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का अधिपति है और ज्ञान का एजुकेशन से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। बिना एजुकेशन के भी आप परम ज्ञानी हो सकते हैं। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो सूर्य और बुध का एजुकेशन से, शिक्षा से क्या संबंध है वो समझते हैं। देखिए, जो काल पुरुष की कुंडली है, जो बेसिक कुंडली बनती है, उसमें 5वें स्थान का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। आपने सुना होगा ना कि भाई दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? हनुमान जी। और उनको किससे शिक्षा मिली? सूर्य से। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। तो यानी सूर्य जो है वो मुख्यतः शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। और कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है, आपके एजुकेशन की सिचुएशन को बताता है। सूर्य सबसे बड़ी बात जो बताता है वो ये बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। भाई, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग मौज मजे में पढ़ते हैं, कुछ लोग पिताजी माताजी पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ते हैं, और कुछ लोग सीरियसली पढ़ते हैं। तो आप कितने गंभीर हैं शिक्षा के लिए, ये सूर्य बताता है। और सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। बहुत सारे लोग शिक्षा के मामले में एक साथ 5 तरह की पढ़ाई करते हैं और पांचों में बढ़िया परफॉर्म करते हैं। यानी उनकी जो एडॉप्ट करने की, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बड़ी अच्छी है। तो सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। बुध जो है वो शिक्षा की दिशा बताता है, डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे ये बुध की स्थिति से पता चलता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, ह्यूमैनिटी में जाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यानी क्या डायरेक्शन होगा आपकी पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई की दिशा दशा क्या होगी, ये बुध बताता है। तो मोटे तौर से प्राइमा फेसी आप कुंडली देख करके सूर्य बुध को देखिए, 1 मिनट में आप जान जाएंगे कि आदमी की शिक्षा के प्रति सिचुएशन क्या है और आदमी पढ़ना चाहता है या नहीं, और क्या पढ़ना चाहता है। पढ़ ले, आराम से पढ़ ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और बहुत बार लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा में रुकावट आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो शिक्षा में बाधाएं कब उत्पन्न होती हैं? सूर्योदय के बाद अगर आप देर तक सोते हैं, सूर्य उगते हैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे, आप सो के उठते हैं 10-11 बजे, तो ये विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो सूर्योदय के बाद देर तक सोने से जो मेधा है, जो ब्रेन है, वो उतना शार्प नहीं होता, शिक्षा में बाधा आती है। अगर आप अंधेरे घर में रहते हैं या अंधेरे कमरे में रहते हैं या ज़्यादातर आपके पास अंधकार रहता है, तो ये निगेटिव वाइब्रेशन को मजबूत करता है और शिक्षा में बाधा आती है। आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, खासतौर से पिता का सम्मान नहीं करते, तो निसंदेह मानकर चलिए आपकी शिक्षा में मुश्किलें जरूर आएंगी। लेट कर अगर आप लिखते पढ़ते हैं तो ये आँखों के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो तो है ही। लेकिन ऐसा करने पर भी शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में बाधा आती है। ज़्यादा पेट भरकर अगर आप खाते हैं तो आलस्य बढ़ता है। शरीर की सारी ऊर्जा खाना पचाने में खर्च होगी,
तो ज़्यादा पेट भरकर अगर आप खाएंगे तो शिक्षा में बाधा आएगी। देखिए, आपका खान पान बड़ा महत्वपूर्ण है आपके मन के लिए, आपके विचारों के लिए और आपकी शिक्षा के लिए। खान पान में अगर आप सावधानी नहीं रखते तो भी आपकी शिक्षा में बाधा आएगी। जो बच्चे उल्टा सीधा खान पान रखते हैं, मांस आदि का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, फास्ट फूड या बाहर के भोजन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, उन बच्चों की मनस्थिति स्थिर नहीं होती और ऐसे बच्चों की शिक्षा में बाधा की संभावना प्रबल होती है। कुंडली के कुछ योग ऐसे होते हैं कि आदमी थोड़ा सा प्रयास करता है, बढ़िया एजुकेशन पाता है और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि नौकरी कर लिए, जीवन में आगे बढ़ गए, फिर भी पढ़ाई वो लगातार जारी रखते हैं। शिक्षा में सफलता कब मिलती है, क्या होते हैं योग, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। जो लोग सुबह के समय जल्दी उठने की आदत डालते हैं, देखिए मजबूरी है आपकी तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई नाइट शिफ्ट करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद आप सुबह नहीं उठते हैं तो अच्छा नहीं करते। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका एजुकेशन वाला पार्ट बेहतर होता है। साफ सुथरे तरीके से अगर आप रहते हैं, गंदगी नहीं रखते, तो आपकी तरंगें, आपके वाइब्रेशन बेहतर होते हैं और ये मुश्किलें कम हो जाती हैं। सूर्य की रोशनी का अगर आप लाभ उठाते हैं, अर्थात आप रोज़ सुबह उठ के नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी आती हो, तो आपको लाभ होता है। एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में फ़ायदा होता है। अपने पिता और गुरुजनों का अगर आप सम्मान करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करता है और उनके आशीर्वाद से भी आपको शिक्षा के मामले में सफलता मिलती है। खान पान अपना शुद्ध रखते हैं, सात्विक रखते हैं, कोशिश करते हैं कि फास्ट फूड आदि से बचा जाए तो लाभ होगा। हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, खाना पवित्र रखते हैं, नियमित रूप से पूजा उपासना करते हैं, तो इससे कुंडली में और आपके ग्रहों में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है और इस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपको पढ़ने में सहूलियत होती है और शिक्षा के मामले आपके बेहतर हो जाते हैं। तो हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी ना हो या स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बन रही हों कि शिक्षा में आपको दिक्कतें हो रही हों, परेशानियां आ रही हों, तो शिक्षा में सफलता के लिए कौन से उपाय किए जाएं? प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करिए और अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। शिक्षा प्राप्त करने में ज़्यादा समस्या आए या ज़्यादा बाधा आए तो गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पढ़ने के लिए लकड़ी की मेज या लकड़ी की कुर्सी रखें तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो सूर्य से संबंध रखती है और लकड़ी की मेज कुर्सी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ऐसा करने से आप ज़्यादा बेहतर पढ़ लिख पाएंगे। सलाह लेकर एक माणिक्य या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। इससे आप शिक्षा में ज़्यादा बेहतर तरक्की, ज़्यादा बेहतर प्रगति कर पाएंगे।
रोज सुबह अपने पिताजी के चरण स्पर्श जरूर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से शिक्षा और ज्ञान के मामले में आपको लाभ होगा। शिक्षा के लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपका खान पान। जो आजकल बच्चे, छोटे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं, बात नहीं सुनते, आप गौर करके देखिए उनका खान पान ज़्यादातर बाहर का या उल्टा सीधा ही होगा। तो खान पान पहले सुधारना आवश्यक है। और दूसरे नंबर पे वो बचपन से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें। इतना भी अगर करें तो बहुत अच्छा है। अगर बचपन से बच्चों को थोड़ी पूजा साधना सिखाई जाए और उनके खान पान को रेगुलेट किया जाए तो नॉर्मली शिक्षा के मामले में दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।